हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तुम आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो प्रश्नावली 5A कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नई प्रश्नावली 5B। ठीक है। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले इसका कुछ परिचय जान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा चारवंतर D हो तो श्रेणी को निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस टू डी कामा ए प्लस थ्री डी कामा ए प्लस फोर डी। ठीक है, ये है समांतर श्रेणी। तो ये जो है इसे प्रथम पद मानते हैं। ठीक है, प्रथम पद है, ये जो है दूसरा पद है, ये जो लिखा है तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये पांचवा पद है। ठीक है। अब देखिए ये जो, हाँ, पहला पद A1 तो A है। ठीक है। दूसरा पद जो है इसमें देखिए D का गुणांक क्या है, इसमें D का गुणांक 1 है। तीसरे पद में D का गुणांक 2 है। चौथे पद में D का गुणांक 3 है। पांचवें पद में D का गुणांक 4 है। ठीक है, मतलब जो पद है D का गुणांक ठीक उससे एक कम हो जा रहा है। मतलब ये दूसरा है तो इसमें देखो 1 D है, ये तीसरा है तो इसमें एक कम हो गया, देखो 2 D है, चौथा है 3 D है। मतलब जो पद ज्ञात करना है उससे ठीक एक कम हो जा रहा है D का गुणांक। ठीक है। इसी प्रकार श्रेणी का n वां पद क्या हो जाएगा, देखो श्रेणी का n वां पद, n वां पद। ठीक है। तो श्रेणी का n वां पद का जो प्रतीक होता है an होता है। ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, मतलब n वां पद ज्ञात करना था तो n में से हमने एक घटा दिया और d से गुणा कर दिया, मतलब d जो है इस पद से एक कम हो गया ना, तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया n वां पद श्रेणी का। ठीक है। यदि अंतिम पद यल हो तब सूत्र हो जाएगा, देखो यदि अंतिम पद l हो तो सूत्र हो जाएगा, देखिए जब अंतिम पद यल होगा तब देखिए an जो है an l के बराबर हो जाएगा, मतलब n के स्थान पर लिख देंगे l, मतलब l बराबर हो जाएगा, ये देखिए ये जो सूत्र लिखा है यही रहेगा। ठीक है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये जब अंतिम पद का सूत्र हो गया l बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब लिख लो प्रारंभ से आरवां पद। ठीक है, आरवां पद। अब प्रारंभ से आरवें पद का फार्मूला होता है a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, लिख लो आगे अंत से आरवां पद। अंत से आरवें पद का फार्मूला होता है एल माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, एल माइनस यहाँ हो जाएगा आर माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो गया अंत से आरवें पद का सूत्र। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र जो हमने लिखवाया इसे नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट करें। तो प्रश्नावली 5B का पहला सवाल देखिए, हाँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सवाल है। इसमें पहला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखना है और संगत श्रेणी भी हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, देखिए पहले का ए पार्ट, देखिए इसमें कई पार्ट हैं, पहले का ए पार्ट देखो पहले। ठीक है, इसमें लिखा है, हाँ दिया है इसमें a1 बराबर 3 और an बराबर दिया है 3an माइनस वन प्लस 2 और दिया है इसमें एक शर्त लिखो सभी, मतलब प्रत्येक जो n है वो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। ठीक है, ये शर्त दी गई है के लिए, यहाँ लिखा है के लिए, लिख दो। ठीक है, मतलब प्रत्येक n 1 से बड़ा है या 1 से बराबर है, 1 से बड़ा या 1 से बराबर, 1 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए पहला पद तो दिया ही गया है, 5 पद ज्ञात करना है ना,
तो देखिए पहला पद तो यही है, मतलब a1 बराबर 3, प्रथम पद तो यही हो गया। दूसरा पद निकालो a2, दूसरा पद हो जाएगा, देखिए an बराबर 3a n माइनस 1 प्लस 2 है ना, n के स्थान पर हमने क्या लिखा, 2 लिखा। तो देखिए जहां जहां पर n है वहां वहां 2 लिखेंगे, मतलब 3a n माइनस 1, तो n के स्थान पे 2 लिखेंगे, -1 और प्लस 2 लिखा है, 2 लिख दो, ठीक है। बराबर 3 a में से 2, हाँ a 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, प्लस 2, ठीक है। तो 3 a1 का मान रख दो, a1 का मान क्या है, 3 दिया है ना, a1 के स्थान पे 3 रख दो, देखिए बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। 3 गुणे a1 का मान रखेंगे 3 प्लस 2, ठीक है। 3 त्रिका 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11, 3 त्रिका 9 लिख लो प्लस 2, 9 2 11, ठीक है। दूसरा पद आ गया 11। अब इसी प्रकार तीसरा पद निकालेंगे, देखो a3, तो यहाँ लिखो 3a, जहां पर n है वहां पर 3 लिखेंगे, -1 प्लस 2, ठीक है। तो 3a, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, तो a2 हो जाएगा प्लस 2, 3 a2 का मान रख दो, a2 का मान है 11, तो 11 प्लस 2, 11 तिहाई 33, 33 धन 2, 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा। तीसरा पद ये हो गया। चौथा पद निकालेंगे, देखो a4, तो 3a, जहां पर n है वहां पर 4 लिखेंगे, 4 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो 3a, 4 में से घटाएंगे 3 बचेगा, a3 होगा प्लस 2, तो 3 a3 लिखा है ना, a3 का मान क्या है, देखो यहाँ a3 का मान निकाले ना 35, यहाँ 35 लिखो धन 2। अब 35 को 3 से गुणा करो, 3 बचे 15, 5 यहाँ से लाएगी 1, 3 त्रिका 9 10, 105 धन 2, 105 में 2 जोड़ेंगे 107 हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा पद निकाल लेंगे, लिखो पांचवा पद मतलब a5, तो जहां पर n है वहां पर 5 लिख देंगे, मतलब 3a 5 माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। तो 3, देखो a5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, a4 प्लस 2, तो 3, देखो a4 का मान क्या है, देखिए चौथा पद क्या है, 107 है ना, a4 के स्थान पर 107 लिख देंगे, और ये धन 2, 107 को 3 से गुणा करो, 3 से 21 के कहाँ से लाएगी 2, 3 9 2 जोड़ दो, और 3 एकम 3, 321 और धन 2, 321 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 323 हो जाएगा, ठीक है। 323, पांचवा पद आ गया 323, लिखो अतः श्रेणी के, अतः लिखो, अतः अनुक्रम के 5 पद, अनुक्रम के 5 पद हो जाएंगे, ठीक है। लिखो 5 पद क्रमशः, देखिए पहला पद तो 3 है, दूसरा पद 11, तीसरा पद 35, चौथा पद 107 और पांचवा पद 323 हैं। अब श्रेणी के संगत पद भी ज्ञात कर, वो संगत श्रेणी भी ज्ञात करना है, देखो तब संगत श्रेणी, तो इसकी संगत श्रेणी हो जाएगी, देखिएगा अब जो कामा लगा है ना यहीं पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे, तो 3 धन 11 धन 35 धन 107 धन 323 धन डॉट डॉट, ये हो जाएगी संगत श्रेणी, ठीक है। आंसर नोट कर लीजिए। तो पहले का बी पार्ट है, देखिएगा ध्यान से, इसमें दिया है a1 बराबर -1 है, और an बराबर दिया है an - 1 अपान n, जहां n 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ प्रथम पद तो दिया ही है, मतलब a1 - 1 प्रथम पद दिया ही है, दूसरा पद निकालो a2,
A2 बराबर, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, मतलब n यहाँ है ना तो यहाँ 2 रखेंगे 2, और ये -1 है -1 लिखो, ठीक है, -1 बटे n के स्थान पर 2। तो a देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, a1/2, a1 का मान रख दो, a1 का मान क्या है -1 है, -1 बटा 2, ठीक है। दूसरा पद ज्ञात हो गया, तीसरा पद निकाल लेंगे, लिखो a3, तो जहाँ पर n है वहाँ पर 3 लिखेंगे, a3 -1/3, तो a देखो 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, a2/3, a2 का मान रखो क्या है -1 बटा 2, -1 बटा 2 रखो बटा 3, ठीक है। बाहर गुणा बदलेंगे संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 बटा 2 गुणे 3, मतलब ये हो जाएगा 2 3 6, ठीक है, -1 बटा 6 हो जाएगा। ये तीसरा पद आ गया। उसके बाद चौथा पद निकालेंगे, लिखो a4, यहाँ पर n है वहाँ पर 4 रखेंगे, a4 -1/4, देखो 4 में से घटाएंगे 3 बचेगा, a3 बटे 4, a3 का मान रखो, a3 का मान कितना है -1 बटे 6, -1 बटे 6 रखो बटे 4, तो देखिए वहाँ के गुणा मिलेंगे संख्या पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 बटे 6, देखो 4 से 24 हो जाएंगे, ये हो जाएगा -1 बटा 24। पांचवा पद निकाल लेंगे ऐसे ही, लिखो a5, तो जहाँ पर n है वहाँ पर 5 रखेंगे, a5 -1/5, a5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, a4/5, a4 का मान रखो, a4 का मान क्या है -1 बटे 24, -1 बटे 24 रखो बटा 5। देखिए भाग गुणा मूल्य की संख्या पलट जाएगी, तो 5 से 24 में गुणा हो जाएगा, -1 बटा 24 गुणे 5, 24 को जब 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 24, 5 5 20 की 0, 5 से लाएगी 2, 5 10 2 12, कितना आएगा 120, -1 बटे 120 हो जाएगा, ठीक है। तो श्रेणी का देखिए जो दिया गया है अनुक्रम, इसका देखिए पहला पद -1 है, दूसरा पद -1 बटे 2, तीसरा पद -1 बटे 6, चौथा पद -1 बटे 24 और पांचवा पद -1 बटे 20, ठीक है। पांचों पद ज्ञात हो गए, तो लिख दो अतः अनुक्रम के 5 पद क्रमशः, ठीक है, अनुक्रम के 5 पद क्रमशः क्या है, पहला -1 कामा, दूसरा क्या है -1 बटा 2 कामा, तीसरा पद है -1 बटा 6, चौथा पद है -1 बटा 24 और पांचवा पद है -1 बटा 120 है, ठीक है। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पांचों पद ज्ञात हो गए। अब इसकी संगत श्रेणी लिख देंगे, ठीक है, लिखो तब संगत श्रेणी, तो संगत श्रेणी कैसे लिखेंगे देखिएगा, ये जो पद प्राप्त है इन्हीं को जोड़ दो, ठीक है, ये हो जाएगा -1 धन, देखिए ब्रैकेट के अंदर इसको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा है, यहाँ लिख दो -1 बटा 2, फिर प्लस, यहाँ लिखो -1 बटा 6, फिर प्लस लगाओ -1 बटा 24, फिर प्लस लगाओ -1 बटा 120, फिर प्लस लगाओ आगे, फिर डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगी संगत श्रेणी, 1 2 3 4 5, हो जाएगी संगत श्रेणी, आंसर नोट कर लीजिए। तो पहले का सी पार्ट देखिए, इसमें लिखा है a1 बराबर a2 बराबर 2, कामा an बराबर an -1 -1 है, जहां n बड़ा है 2 से, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इसमें देखो पहला पद और दूसरा पद दोनों दिया गया है, दोनों का मान क्या है 2 है, पहला पद भी 2 है और दूसरा पद भी 2 है, ठीक है। तो इसमें तीसरा पद हम ज्ञात करेंगे, तो लिखो तब तीसरा पद मतलब a3 बराबर, देखिए जहां पर n है वहां पर 3 लिखेंगे, मतलब a3 -1, फिर यहाँ -1 लिखा है ना, -1 लिख लो, ठीक है। तो a देखो 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा 2, और ये -1, a2 का मान क्या है 2 है ना, 2 रखो, -1 2 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तीसरा पद ज्ञात हो गया। चौथा पद लिख लो a4,
तो ए यहाँ पर ये ना, वहाँ पर 4 लिखो, 4 -1 फिर -1, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा -1। ए 3 का मान रख दो, ए 3 का मान क्या है, 1 है, 1 रखो, 1 -1, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। चौथा पद ये हो गया। पाँचवा पद निकाल लो, लिखो ए 5, यहाँ पर n है, वहाँ पे 5 रखेंगे, ठीक है। ए 5 -1 फिर -1, तो देखो ए 5 में से घटाएंगे 4 बचेगा, ए 4 -1। ए देखो ए 4 का मान क्या है, 0 है, 0 लिखो, 0 -1, 0 में से जब 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, ठीक है। लिखो अतः अनुक्रम के 5 पद क्रमशः, अनुक्रम के 5 पद क्रमशः, देखिए पहला पद क्या है, 2 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 1 है, चौथा पद 0 है और पांचवा पद -1 है, ठीक है। हाँ, संगत श्रेणी भी ज्ञात करना है, लिख लो। तब संगत श्रेणी, ठीक है। तो जो पद ज्ञात है इन्हीं को ऐड करके लिख दो, मतलब 2 धन 2 धन 1 धन 0 धन -1, माइनस चिन्ह है ना, ब्रैकेट में लिख दो इसको, -1 प्लस डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गई संगत श्रेणी, आंसर।